Namaste and welcome to this exciting episode of Satology Debunking Mythology। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने बहुत ही जबरदस्त एक्शन लिया है इंडोनेशिया और अमेरिका की पार्टनरशिप का, जो मलाक्का स्ट्रेट्स में है। ये एक एक्शन ये भी दिखाता है कि किस तरह भारत और चीन एक तरफ से कोऑपरेट भी करते हैं, एक तरफ से कोलैबोरेट भी करते हैं और दूसरी तरफ से दोनों एक एनिमिकल पोजीशंस पर भी हैं ऑन बॉर्डर्स। तो जो भारत का जो मिलिट्री पोस्चर अगेंस्ट चीन हैज टू बी एग्रेसिव एंड डिफेंसिव, अगेंस्ट पाकिस्तान हैज टू बी प्योरली ऑफेंसिव। देखिए, हमारे शास्त्र बोलते हैं कि जो शत्रु मतलब जो शस्त्र से आक्रमण करे उसको जड़ से समाप्त करना पड़ता है, और कूटनीति का प्रयोग बहुत होता है। मैं अजीत डोभाल जी को बहुत सुन रहा हूँ इस बार, और उनके बहुत सारे कमेंट्स आर प्रीटी एक्यूरेट कि किस तरह हमको दुश्मन की ज़मीन पे खेलना है। क्योंकि जब दुश्मन की ज़मीन पे आप खेलते हैं, दुश्मन की ज़मीन पे खेलना है, दुश्मन की ज़मीन पे आप खेलते हैं तो आप अपने देश को ज़्यादा सुरक्षित रख सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तो आपको वही हमको पोस्टर रखना पड़ेगा। पाकिस्तान ने बाबर मिसाइल टेस्ट करी और साथ में विच इज सुपरसोनिक मिसाइल, उसको उन्होंने स्मैश नाम दिया, और उन्होंने अरेबियन सी में टेस्ट करी जिसको भारत ने मॉनिटर किया। फिर उन्होंने पीएनएस रिजवान को उतारा, जो कि भारत का ध्रुव तो इंडिजिनस है। पीएस रिजवान उनको चाइना ने दिया है टू मॉनिटर मिसाइल मूवमेंट्स। और फिर उसको आपने फिर लेकिन मलाक्का स्ट्रेट्स में तो भारत भी है इन्वॉल्व, भारत की सुरक्षा का भी सवाल है और मचाना की सुरक्षा का भी सवाल है मलाक्का स्ट्रेट्स में। और वहाँ पे अमेरिकन को आपको मालूम ही है कि पैसिफिक में उनका बहुत दबदबा रहता है, बिकॉज ऑल कंट्रीज आर देयर्स। तो एक संडे गार्जियन में रिपोर्ट आता है अगेंस्ट द मलाक्का, जैसे मैंने पिछले और आपको बताया था, पिछले शो में अगर आप देखेंगे मैंने बताया था कि वाई मलाक्का स्ट्रेट इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया। लेकिन अभी सडनली वो रिपोर्ट आता है संडे गार्जियन में, और उस रिपोर्ट का इम्पैक्ट पड़ता है इंडोनेशिया बहुत ही करप्ट कंट्री है, जैसे बाकी सारी इस्लामिज्म वाली कंट्रीज होती हैं, बहुत करप्ट कंट्री है। वहाँ का लीडरशिप का उनके लोगों से कोई संबंध नहीं है। और जो भी आप इकोनॉमिक ग्रोथ देखते हैं इंडोनेशिया में, जो पर कैपिटा इनकम की बात की जाती है और एक तरीके से डेवलप्ड कंट्री दिखाया जाता है, उधर ऑन द ग्राउंड आप जाएंगे तो वहाँ पे करप्शन का प्रॉब्लम गवर्नमेंट ऑफिसेज में भारत से करीब 3 गुना ज़्यादा है। तो ऐसा मत सोचिए कि वहाँ पे उनका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, उनका पर कैपिटा कॉस्ट भी ज़्यादा है। डोंट गो बाय पर कैपिटा जीडीपी, गो बाय द पर कैपिटा लिविंग कॉस्ट, बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, भारत की पॉपुलेशन उनकी ऑलमोस्ट 5-6 गुना ज़्यादा है, मे बी 7 गुना ज़्यादा है। सो लेकिन फिर भी इंडोनेशिया को हम लोग भारत से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। भारत एक स्वयं में ही कॉन्टिनेंट है। आप सोच लीजिए कि भारत की जो जनसंख्या है वो यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंबाइंड से ज़्यादा है। तो जस्ट इमेजिन, तो पर कैपिटा कैलकुलेशन भारत में नहीं चलती, पहले बताया था। लेकिन जो नेट कंजम्पशन है, जो ग्रॉस कंजम्पशन है, वो भारत का बहुत ज़्यादा होगा। आप इमेजिन करिए, लोग बोलते हैं जीडीपी कैलकुलेशन भारत की कम है। यू कैसे कम हो सकती है? तो ये जो फेक जीडीपी नंबर्स है उस पर नहीं जाइए। चलिए वापस आते हैं टॉपिक पे। तो ये जो इंडोनेशिया के साथ जो अमेरिका का पैक्ट था कि प्लेन्स फ्रीली मूव करेंगे एंड विदाउट इन्फॉर्मिंग इंडोनेशिया अथॉरिटी, जो है मलाक्का स्ट्रेट पे ऑब्जर्व करेगा अमेरिकन मिलिट्री टू चोक मलाक्का स्ट्रेट। क्योंकि अभी हॉर्मुज का इंसिडेंट तो रिजॉल्व हो रहा है बिकॉज ऑफ ईरानियन एक्शन। मलाक्का स्ट्रेट में कोई ईरान जैसा देश नहीं, लेकिन उसके जस्ट पास में बाजू में भारत है, अंडमान निकोबार आइलैंड। तो भारतीय मीडिया ने प्रोएक्टिव साइट्स, देखिए हम लोग हमेशा भारत के जो गुप्तचर विभाग है उसी को अदृश्य राज बोलते हैं, वही मेन अदृश्य राज होता है। बाकी जगह पे चर्च चलाता है अदृश्य राज, बाकी भारत में सरकार चलाती है। कितना स्मार्टली खेला भारत का एक्शन,
उन्होंने उनको अब सोचिए क्या उनका दूरदर्शिता होगी कि देख लिया इंडोनेशिया से क्या खतरा हो सकता है। तो उन्होंने एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट निकाली संडे गार्जियन में, और वो न्यूज़पेपर रिपोर्ट ने पूरी सरकार को हिला दिया इंडोनेशिया की, उसको डिनाई करना पड़ा। अब इंडोनेशिया ऑलरेडी पैक कर चुका है, अनाउंस कर चुके हैं, अब वो कैसे मैनेज करेंगे डीसी, उन्होंने डिनाई कर दिया, ऐसा कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, सरकार गिर जाएगी। मतलब ये क्या ट्रम्प ने झूठ बोला या इंडोनेशिया ने किसी ने झूठ बोला था पहले? तो इस तरह भारतीय एजेंसीज काम करती हैं, इसको बोलते हैं भारतीय एक्शन। दूसरा उन्होंने एक्शन लिया, भारतीयों ने एक्शन लिया, वो लिया ईरान में। आपको मालूम ही है कि पाकिस्तान का मीडिएशन को ट्रम्प बहुत पसंद कर रहे हैं, लाइक ट्रम्प, क्योंकि ट्रम्प को मिल रहा है जो वो चाहते हैं। वो डील होगी या नहीं होगी हमको पता नहीं, कि ईरान न्यूक्लियर उसमें मान जाएगा नहीं मानेगा, वी डोंट नो। लेकिन एक बात तो सच है कि ईरान में नुकसान बहुत हुआ है और पब्लिक वो बमबारी नहीं झेल सकती, वहाँ के इमरजेंसी सर्विसेज नहीं झेल सकते। इनफैक्ट ईरान ने ऑनलाइन एजुकेशन शुरू कर दिया। अब पाकिस्तान जिस तरह इन्वॉल्व है, वहाँ पाकिस्तान गया तो ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा हो, अमेरिकन के लिए कुछ और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, ईरान के लिए कोई और इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है। ईरानी पाकिस्तानी को ट्रस्ट करते नहीं करते हमको इससे कोई मतलब नहीं। भारत का एक्शन क्या है आप जान के शॉक हो जाएंगे। क्या भारत का एक्शन? भारत ने वहाँ पर दवाइयाँ पहुँचाई, वहाँ पे फूड पहुँचाया, क्योंकि भारत से जाता है मोस्टली। और तीसरा, ईरान के जो 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 फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, जो ईरान के जो उनको एक मैसेज जयशंकर जी ने दिया कि भारत आपके साथ खड़ा हुआ है इन वॉट एवर सिचुएशन यू आर, जो भी आपका सिचुएशन है खड़ा हुआ है। और ये जो एक्शन था, आपको इसकी इंपॉर्टेंस लोगों को पता नहीं होगी कि ईरान के लिए चाइना भी इतना रिलायबल नहीं है, उनको मालूम है चाइनीज गेम्स क्या होते हैं, एंड में पलटी मारते हैं वो। रशिया के लिए क्या है, उसके लार्जर इंटरेस्ट है, रशिया को अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, अमेरिका को उसका तेल छीनना है। तो भारत की इस एश्योरेंस से भारत में ईरान की जो पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स है, जो कि इतना अभी इट्स नॉट ऑपरेटिंग एट द फुल लेवल नाउ बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंट अटैक्स, उसको वो जो एश्योरेंस मिला, दैट एश्योरेंस is more than what Pakistan can do ever। आप इमेजिन करिए कि हर टैंकर के लिए भारत कितना पैसा उसको देता है। जस्ट इमेजिन, कुछ बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं, कुछ 20,000 20,000 टन के टैंकर्स होते हैं, बड़े बड़े टैंकर्स, 100,000 डेड वेट टैंकर्स भी होते हैं टन्स के। तो दीज टैंकर्स दे आर द लाइफ लाइन फॉर ईरान, क्योंकि कोई पाइपलाइन तो आती नहीं है, ईरान से आ सकती है भारत की तरफ, अभी तक आती नहीं है। जब कोई एक्शन होगा पाकिस्तान के ऊपर, देन प्रोबेबली विल गेट ए लैंड टू बिल्ड ए लैंड पाइपलाइन जो ईरान से स्ट्रेट भारत के अंदर पंप कर दे। दैट विल बी चीपेस्ट ऑप्शन होगा, और उसका लोकेशन भारत को सीक्रेट रखना पड़ेगा। तो दीज टू एक्शंस आपको दिखाता है कि भारतीय एजेंसीज भी बहुत जबरदस्त काम करेंगे। तीसरा आता है रशिया की धमकी फिनलैंड को, रशिया की धमकी यूरोप के सभी इंडस्ट्रियल पॉइंट्स पे जहां से यूक्रेन को ड्रोन्स सप्लाई किए जा रहे थे, ड्रोन के पार्ट्स, और सम कंट्रीज आर अलाउइंग देयर एयर स्पेसेस टू बी यूज्ड अगेंस्ट रशिया। तो उसने सारे टारगेट्स को मैप कर दिया है, लॉक्ड एंड लोडेड, और फिनलैंड को भी उसने वार्न कर दिया है। और ये सब बदमाशी यूरोपियंस करते रहते हैं। यूरोपियंस का दिमाग और मतलब एक तरीके से सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन है। एक तरीके से आप देखेंगे उनका जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, उनका यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2, जो भी आप देखेंगे, इट्स अ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव पॉपुलेशन। उनका कभी मैंने उनके इतिहास में जब मैं देखता हूँ, आई हैव नॉट सीन अ सिंगल यूरोपियन थिंकिंग गुड अबाउट द लार्जर पॉपुलेशन। वो सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं।
स्ट्रेटेजी तो बोल नहीं सकते, टैक्टिकल एंगेजमेंट के लिए काम करते हैं। उनके लिए लॉन्ग टर्म नहीं रहता कि 20 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। कहीं पर भारत को भी अपनी पॉलिसी यूरोप के लिए बदलनी चाहिए। मैक्सिमम 2 साल, 3 साल, 4 साल, नो मोर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद दिस कंट्रीज को अब मेंटेन नहीं कर सकते। तो सारे यूरोपियन वॉर 1, यूरोपियन वॉर 2 वर जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, उस पर सारा युद्ध लड़ गया उन्होंने। एंड देन व्हेन दे एंटर दे वांट टू फाइट। इस समय दुनिया में क्लोज टू 60 कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं पैरेलली, छोटे बड़े सारे। भारत में भी चल रहा है। मैं भारत का कॉन्फ्लिक्ट अलग है, उसमें अलग शो बनाऊंगा। भारत में भी चल रहा है, वी ऑल नो क्या क्या चल रहा है। लेकिन ये जो 2 एक्शंस भारत ने लिए, एक तो ईरान वाला और दूसरा इंडोनेशिया वाला, इट जस्ट शोज कि हम लोगों ने वी हैव अवॉइडेड ए बिगर कॉन्फ्लिक्ट इन मलाक्का स्ट्रेट। इसको बोलते हैं चेकमेट का प्री मूव। क्योंकि अमेरिका सोच नहीं रहा है, अमेरिका सोच रहा है कि मलाक्का स्ट्रेट पे जाएंगे, कर देंगे, बट अमेरिका विल बी इन डायरेक्ट फाइट विद इंडिया एंड चाइना। उसके बाद उसको मालूम नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको लग रहा है कि इंडिया विल बी ए फ्रेंड। भाई अमेरिका के साथ कौन दोस्ती कर सकता है इस समय, अमेरिका के साथ कौन दोस्ती कर, इट विल बी मिलिट्री चैलेंज टू इंडिया। उसको दिख नहीं रहा है कि मलाक्का स्ट्रेट इज इंडियाज बैक है, उसको लगता है इंडिया चुप रहेगा। बट दिस प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक होपफुली इंडोनेशिया बैक्स डाउन। अगर इंडोनेशिया वापस इसको रेटिफाई करता है देन मलाक्का स्ट्रेट इज इन प्ले, मैं भी आपको बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद अमेरिकन एक्शंस, हो सकता है इंडियन मिलिट्री को प्रोएक्टिव एक्शंस पे उधर आना पड़े, हो सकता है। जो भी हम अमेरिका इंडिया से अच्छे रिलेशंस की बात करते हैं, अमेरिका इज इन नो मूड टू फाइट विद इंडिया, समझे। अमेरिका इज स्ट्रेच्ड बियॉन्ड लिमिट्स। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता दे वुड हैव कम हेवीली ऑन इंडिया, क्योंकि उनको इंडिया से बहुत चिढ़ है, ओल्ड एंग्लो सैक्सन चिढ़। ये ज़्यादा सभी अमेरिकन की बात नहीं कर रहा, ये पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहा हूँ। सो राइट नाउ दे आर टोटली अपनी खुद की पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं, चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ, लोकल उनके प्रोटेस्टेंट चर्चेस के साथ, इसलिए वो कुछ कर नहीं रहे। लेकिन इफ देयर इज एन अपॉर्चुनिटी दे विल एक्ट। तो इनका पुराना इतिहास है। लेकिन इस बार जो भारत की मिलिट्री सिचुएशन है, तो दे कांट मूव अहेड। तो चाहते हैं अमेरिका पाकिस्तान को वापस प्ले किया जाए, एंड दिस इज गोइंग टू बैकफायर। और सर्जी गोर ने ऑटो रिक्शा पे लगा दिया 250 ईयर्स, वो भी पुराने ऑटो रिक्शा, नया ऑटो रिक्शा भी नहीं दिया उसने, एग्जिस्टिंग ऑटो रिक्शा पे पीछे बैनर लगा दिया। दिस इज पीआर ऑफ, सस्ता पीआर ऑफ सर्जी गोर। बजट से नहीं था, बस बैनर बनवा दिया, 40 बैनर, 50 बैनर, 100 बैनर बनवा दिया, और उसको चलाना चाहता है दिल्ली में। क्या आपको ऐसा लगता है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प पीआर? तो वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हमारे गुरुकुल में जुड़िए एंड डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। और हम लोग को सपोर्ट करिए यूपीआई के थ्रू, पेपाल के थ्रू, वेनमो के थ्रू सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।